देखिए, जीवन का जो निर्माण है वो इसी बेबसी में निहित है। सीता जी की जो बेबसी है वही प्रत्येक कन्या जब इस मर्यादा में रहेगी तो उसके जीवन का निर्माण होगा, तभी समर्पण होगा उनके जीवन में। तो जाती हैं, पिता की प्रतिज्ञा को प्राथमिकता देती हैं, यह जीवन में पिता के प्रति समर्पण है। अब जब उसका विवाह होता है तो शारीरिक मानसिक सारी शक्तियों के साथ वो पति की सेवा में लग जाती है। और गुरुजनों के प्रति समर्पण किया जाए, उसका लाभ न मिले, यह जीवन में संभव ही नहीं। तो पिता के प्रति समर्पण और पति के प्रति प्रेम और सेवा, इन सब को मिला करके नारी जब मां के गरिमामय पद पर पहुंचती है तो स्नेह, समर्पण और सेवा की जो मंजुल त्रिवेणी है वो नारी का जीवन है। और मां का जो जीवन है, पिता से उसे मां को अधिक महत्व क्यों प्राप्त है कि जो जीवन का निर्माण है पुत्र का, वो मां के हाथ में है। तो उसका जो त्याग है, उसका जो कष्ट है, उसका जो वात्सल्य है, उसकी जो महिमा है, हमने आज बात उठाई जाती है नारी की समानता की, हमने नारी को समानता की तो बात ही नहीं है, हमने उसे पूज्य माना, बड़ा माना, गरिमामय माना, और उसके कोई मूल्यवान वस्तु होती है उसको सुरक्षा में रहना पड़ता है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो अपने सुरक्षा अधिकारियों से परमिशन लिए बिना किसी से मिल नहीं सकता, जब वो कहेंगे तभी मिलेगा। तो हमने नारी को पूज्य माना, मूल्यवान माना, इसलिए उसके लिए रक्षति शब्द का प्रयोग किया। तो जो मां है उसकी महिमा इसलिए है कि वो सेवा प्रधान है, निष्कामता प्रधान है, त्याग प्रधान है, पुत्र के जीवन में वो अपना भविष्य देखती है। और एक चीज और है समाज में, देखिए जितने भी गुण जीवन निर्माण के लिए आवश्यक हैं उनमें से कोई भी चीज न्यून हो गई तो मनुष्यता पूर्णता तक नहीं पहुंच सकती। यदि जीवन में हमने मातृत्व के गुणों को नकार दिया तो मनुष्यता हमेशा के लिए भूखी प्यासी रह जाएगी। आज के जीवन की समस्या क्या है कि हमने बुद्धि और बल को तो महत्व दिया पर हृदय की उपेक्षा कर दी। और जो समाज हृदय की उपेक्षा कर देगा, जीवन की जो तृप्ति है वो केवल भोजन से नहीं है, वस्तुओं से नहीं है, पदार्थों से नहीं है, बिना भावना के, बिना वात्सल्य के, बिना करुणा के, बिना दया के जीवन का पोषण संभव ही नहीं है। और हमने यदि मातृत्व को महत्व नहीं दिया तो हमारे जीवन में पोषण की कमी रह जाएगी। आज पश्चिम के देशों में क्या है, स्त्री को पुरुष के बराबर बनाया जा रहा है। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं है, पुरुष से बड़ी है। हमारी संस्कृति उसे बड़ी बड़ी उसको कहा गया। कौशल्याम्मा स्वयं कहती है भगवान राम से कि जो केवल पितुआय सुताता तो जनी जाहु जानी बड़े माता, और जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। यदि केवल पिता का आदेश है तो मैं पिता से बड़ी हूं, तुम्हें रोक सकती हूं, पर तुम्हारे माता पिता दोनों ने कहा है तो तुम वन को चले जाओ। तो ये जो जीवन का निर्माण है इन मातृत्व के गुणों के बिना हो ही नहीं सकता। तो हमें इन माता के जो गुण हैं उन्हें अपने जीवन में स्थापित कर रहे हैं। देखिए जीवन का कोई भी गुण अगर हमारे जीवन में न्यून हो जाएगा, जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण।
अगर 10 लक्षणों में से कोई भी लक्षण हमारे जीवन में कम हो गया तो हमारी मनुष्यता न्यून हो जाएगी, हम पूर्ण मनुष्य कभी बन ही न पाएंगे। तो यह आज जीवन में मनुष्य के भावनात्मक पोषण की समस्या है और भावनात्मक पोषण के अभाव में व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल होता जा रहा है, उसमें श्रद्धा का तत्व गायब होता जा रहा है, उसमें समर्पण का तत्व गायब होता जा रहा है। जीवन की जो कठिनाइयां पहले थी वो आज नहीं, बाहर जीवन में कठिनाइयां कम हो गई लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति दरिद्र हो गया है, उसके मन में बीमारियां हो गई। आज जो दुख है वो भौतिक नहीं है, आज दुख मानसिक है। आज अभावजन्य दुख नहीं है, आज रोगजन्य दुख है। यदि शरीर में रोग है तो आप भोजन का स्वाद नहीं ले सकते, इसी प्रकार से मन में यदि रोग है तो आप जीवन का स्वाद नहीं ले सकते। और जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें तब तक हमारे जीवन में दुख की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और मातृत्व के गुणों को यदि हमने जीवन में स्थापित न किया तो हमारा जीवन हमेशा के लिए भूखा प्यासा रह जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।